आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुग्राम से आप अलवर जा पाओगे, दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर। दिल्ली से आप मेरठ जा पाओगे। RRTS आ गया है, फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा 2025 में। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा तो आप जाते ही हो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन अब दिल्ली से पानीपत भी जा पाओगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में RRTS बहुत जल्द लागू होने वाला है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब क्या? रीजनल रैपिड यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक रेडियस में वो जो सिस्टम है वो किसका? रेलवे का। और रैपिड है तो बहुत जल्दी, कम टाइम में। मेट्रो में आप बैठते हो, मैं पर्सनली, मुझे मेट्रो बेस्ट लगती है। अगर मुझे एयरपोर्ट जाना होता है या स्टेशन जाना होता है, मेट्रो पकड़ लो। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि अब देखो स्टेशन कई बार दूर होते हैं, आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना होगा, लेकिन वो बेस्ट है। अगर मैं अपनी कार से भी जाऊंगा, किसी भी मैं ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा, मुझे मेट्रो से ज्यादा ही टाइम लगना है। मेट्रो मुझे 10 से 12 मिनट में पहुंचा देगी, लेकिन अगर मैं अपनी स्कूटी या कार या तो जाम में फंस के, वही मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे, यानी कि दुगना टाइम लग रहा है। बैंगलोर में जाम हुआ, एक आदमी निकला ऑफिस से, वो अगले दिन 4 बजे पहुंचा घर, एक पिज्जा ऑर्डर कर रहा वहीं पे बैठ के, एक वहीं पे सो गया, स्कूल बस निकली, अगले दिन पहुंचा रही है। ऐसे सिस्टम की जरूरत है, पॉल्यूशन कम होगा आपका। ये रामबाण इलाज है पॉल्यूशन कम करने के लिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। RRTS कमाल है। 20 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया, मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हां, जो हमारी दशहरा सेल है वो लाइव है। फ्लो का कोर्स, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, NLP के भी क्लासेस होने वाली है 26 अक्टूबर को। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स। मैं अभी साइंस ऑफ डीलिंग की क्लासेस ले रहा हूं, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल। बहुत ही सस्ते, 300 साढ़े 300 के कोर्स है ये, और जबरदस्त क्वालिटी। 50 किताबों करीब 40, इतनी शानदार। यही कोर्स आपको कहीं बाहर 1-1 लाख रुपए के मिलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, इससे कम क्वालिटी में। लेकिन बस मेरी यही उम्मीद रहती है कि हर किसी को ये कोर्स मिले, ताकि हर बच्चा जो है वो इवॉल्व हो सके, या इन जनरल पब्लिक भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर सके, इन सब चीजों से बाहर आ सके। बाकी NCERT, UPSC तो है ही। तो अभी सबसे अच्छा मौका है, परसों सेल खत्म हो जाएगी। दशहरा कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो RRTS पे पहले आप ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। मैं अभी जब गाजियाबाद जाता था, ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली, तो ये बन रहा होता था और बड़ी जाम लगता था, तो अब गाजियाबाद से बन गया, ठीक है, मस्त। अब जो है वो चालू हो गया। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि पूरा वो नए बस अड्डे तक उन्होंने लाइन चालू कर दी, वो तो 1 साल हुए हैं। अब इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, दुहाई तक, दुहाई डिपो तक जाएगी। दुहाई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है मेरठ। अगले के अगले साल 2025 तक फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा। जो दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ का पूरा जो लाइन जाएगी ना, ये RRTS वाली, ये 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। 6 कोचेज हैं, और आखिरी वाला कोच कुछ ऐसा है, इसके लिए स्पेशल टिकट है, टिकट ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये 2x2 की सीट्स हैं। एक अटेंडेंट रहेगा, स्पेस आप देख ही सकते हैं, लेग स्पेस बहुत ही खूबसूरत है। ये आखिरी कोच है, ये एक ही कोच है। अगर आप इस कोच में बैठ रहे हैं, आपको मेट्रो में प्रीमियम लॉन्ज मिलेगा, आप लॉन्ज में आराम से बैठिए। वहां पे स्नैक्स, ड्रिंक्स, जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। यूरोपियन कंट्रीज में जो रेल नेटवर्क है वो रेवोल्यूशनाइज है पूरा यूरोप। देखिए रेलवे नेटवर्क से ही ब्रिटिश ने सबसे पहले क्या किया? ट्रेन बनाई। ट्रेन बना दो, पहाड़ों पे ट्रेन बना दी, ये ब्रिटिश ने किया। अभी दोस्तों मैं कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन है, मजा लेके आया था। अभी मैं जुलाई में गया था और एक दिन बाद लैंडस्लाइड हो गया था, बच गया था। मैंने जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस। तो पहाड़ों से रेलवे लाइन, क्योंकि रिसोर्सेज लेके आने हैं, सबसे बढ़िया ट्रेड। अब यहां पे इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस कम, इकोनॉमी बहुत जल्दी बूम करेगी, बहुत ज्यादा बूम करेगी। सरकार को भी फायदा है, भर भर के लोग यूज करेंगे। तो ये वाला जो कोच है ये बेस्ट, लास्ट कोच है ये। और अगर आप देखो ऐसे, तो ये है रैपिड रेल कॉरिडोर को देखिए। अभी ये 17 किलोमीटर तक ही इसको, क्योंकि देखिए अभी इसका अगला फेज जो है, ठीक है, वो 2025 तक, मेरठ तक 2025 तक चालू हो जाएगी। 2 साल और वेट करिए। लेकिन फिलहाल ये पूरा 17 किलोमीटर तक का, जो यहां पे मोदीपुरम डिपो से ये ट्रेन खुलेगी।
और उसके बाद फिर बेगमपुर होते हुए, शताब्दी नगर होते हुए, मेरठ साउथ, फिर मोदी नगर नॉर्थ, मुरादनगर, दुहाई, ये पूरा का पूरा जो है ऐसे रेलवे। तो अभी यहां तक दुहाई तक, तो अभी पूरा, ऐसे तो मुझे यहां से बताना था, मैं आपको मेरठ से बता रहा हूं। यहां देखो आप, ठीक है, सबसे बेस्ट जांगपुरा, यहां से शुरू होगी, फिर न्यू अशोकनगर। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपको जांगपुरा जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद साहिबाबाद, गाजियाबाद में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर आनंद विहार, बहुत इंपॉर्टेंट, साहिबाबाद तो, यह आनंद विहार के बाद साहिबा, ये तो दिल्ली है, ठीक है भाई। अभी आप जो मेन दिल्ली शुरू होता है वो कौशाम्बी से शुरू होता है, वैशाली से शुरू होता है, वैशाली के बाद कौशाम्बी आता है, समझ ही रहे होंगे दिल्ली वाले मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे आनंद विहार है, आनंद विहार जो भारत का क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन जिसको, उसके बाद फिर साहिबाबाद, फिर गाजियाबाद। अच्छा, यहां से आप पकड़िए और सीधा मेरठ चले जाइए, मोदीपुरम डिपो तक आप यहां पे पूरा दुहाई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। पूरा जो कंप्लीट होगा वो तो लगभग 2025 लग जाएगा, ठीक है। तो ये मुरादनगर हो गया, मोदी नगर हो गया, पूरा करते हुए आप निकल जाइए। तो बहुत बढ़िया है ये, और कम स्टॉपेज है, बहुत ज्यादा स्टॉपेज भी आपको नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मेट्रो है ये, तो मेट्रो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती है। पैसेंजर सर्विसेज जो हैं वो 21 अक्टूबर से शुरू होंगी, शुरू हो गई है इनफैक्ट, आप ले सकते हो आराम से। एक मिनट दोस्तों, कितने बजे से क्लास है? अरे यार रुको, मैं अभी लेक्चर कर रहा हूँ, अभी तुमको 5 मिनट। एक मिनट और लगेगा। एक्चुअली हमारी आंसर राइटिंग क्लास शुरू हो गई है। आंसर राइटिंग क्लास ऐसी है दोस्तों कि बहुत सारे 500 के करीब एडमिशन है उसमें, बहुत सारे बच्चों का मेंस है, और हर दिन 2-3 क्लासेस होती है, ठीक है। तो जो एसडीएम है ऋषि सर, आज उनकी क्लास है, तो वही कहते हैं यार की भेजो सिद्धांत, वरना फिर मेरी मीटिंग हो जाएगी मंत्री साहब से, तो मुश्किल हो जाएगा। एथिक्स की बेसिकली आज क्लास है। हाँ ठीक है, तो हम कहां थे? हम यहां थे। तो पैसेंजर सर्विसेज जो हैं वो आपकी शुरू होंगी, 21 शुरू हो गई है। अब आपको लग रहा होगा सर ट्रेन नहीं मिलेगी, अबे 15-15 मिनट पे ट्रेन आ रही है, हर 15-15। तो अभी इनिशियली तो देखिए 15 मिनट एक बड़ा टाइम है, आपको लग रहा होगा, बट मुझे लगता है बड़ा टाइम इसलिए नहीं, ज्यादा टाइम, क्योंकि वैसे तो भाई आपको बस के लिए और काफी ज्यादा बस रुकती है, कई बहुत दिक्कतें रहती हैं, लेकिन यहां पे आपको हर 15-15 मिनट पे ऑटोमेटेड होता ही है, आपको मेट्रो मिल रही है, मेट्रो क्या आपको रेल मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बाद में और कम होगा, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ट्रेन को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे टाइम और कम हो जाएगा, 5-5 मिनट में मिलेगी, बट इनिशियली हर 15 मिनट पे आपको जो ट्रेन है वो अवेलेबल है। और सुबह 6 से रात 11 बजे तक, ये सबसे अच्छा उनके लिए है जो जॉब करते हैं, ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं ना, जिनका अप डाउन होता है, आसानी से बैठो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, 1 से 1.5 घंटे में। वन वे जर्नी साहिबाबाद से दुहाई तक, अभी यही तक की दुहाई तक ही है, इसके मैंने बताया ना 2025 तक मेरठ तक पूरा हो जाएगा, वो 50 रुपए है, ठीक है। यानी कि साहिबाबाद से दुहाई तक 50 रुपए, यानी कि ये साहिबाबाद है ना, यहां से लेकर अगर आप दुहाई तक जा रहे हैं और दुहाई डिपो तक जा रहे हैं, तो दुहाई डिपो तो बेसिकली यहां से आपको मेरठ के लिए बस लगभग 45 किलोमीटर, 1 घंटे की जर्नी है, ठीक है। तो ये लगभग 50 रुपए पड़ेगी, और अगर आप प्रीमियम क्लास में जाते हैं तो उससे दुगना, आप दुगना ही मान के चलिए। तो देखिए अगर यहां तक 50 रुपए है, तो जब मेरठ तक ये शुरू होगी तो मेरे ख्याल में ये 100-150 रुपए के करीब होगा ये, ठीक है। और अगर प्रीमियम क्लास में तो 300 मान लो, सही है, बढ़िया है, बस में भी इतना ही पड़ता है। ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ये 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी कि लगभग अगर अपनी फुल कैपेसिटी है तो आधे घंटे से कम में पहुंचा देगी है, ठीक है। बट दोस्तों इतनी ज्यादा तेज नहीं मेरे ख्याल में चलाएंगे ये, बेसिकली 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक शायद चलाएंगे, अब देखेंगे वो, हालांकि क्योंकि मेट्रो कुछ भी बोला, कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ट्रेन वैसे तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, बट फिलहाल 130 से 140 ही बोला जा रहा है कि इतने की चलाएंगे। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब हर ट्रेन जो है उसमें 6 कंपार्टमेंट है, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, वो प्रीमियम कोच है। और देखिए इसमें कोच है जो औरतों के लिए भी है, प्रीमियम कोच के जस्ट बगल में। अब प्रीमियम कोच में तो कोई भी बैठ सकता है, औरत भी बैठ सकता है, आदमी भी बैठ सकता है, 2x2 की सीट्स है।
मुझे लगता है उसके लिए भी मारामारी काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीमियम कोर्स तुरंत जाएंगे। अब अभी तो कार्ड सिस्टम भी है, ये भी बता दूं। रिजर्व्ड सीट्स है वुमेन्स के लिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए। बाकी कुछ में आजकल मेट्रो में मैं देख रहा हूं बहुत उल्टा सीधा भी काम हो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई किस कर रहा है कि नहीं? तो ये भी भाई ऐसा ना हो। तो जो पूरा का पूरा 82 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ लाइन का स्ट्रेच है, ये यहां तक वाला स्ट्रेच है जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा 82 किलोमीटर का स्ट्रेच ये 2025 तक खुलेगा। अभी मैंने क्या बताया, पहला फेज खुला है 17 किलोमीटर तक का, ठीक है। और जो ट्रेन है उसमें आप लगेज रख सकते हैं, बहुत लंबी जर्नी तो है, तो खाना पीना तो नहीं होगा। आप वाईफाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल लैपटॉप चार्ज करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर सीट पे आपको दिया गया है प्रीमियम पे तो। और एसी है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी से भी एसी तो हो गई, जाहिर सी बात है। और उसके बाद जो दिल्ली और मेरठ 55 मिनट में, लगभग 55 मिनट में पहुंच जाएंगे, बस 1 घंटे से भी कम। और अगर आप नॉर्मल जाते हैं, ट्रेन से भी जाएंगे, अगर आप रेलवे भी पकड़ते हो, तो आप वो वाला भी टाइम काउंट करिए जो आप अपने घर से ट्रेन लोकल पकड़ रहे हो। लोकल तो कम से कम 2 घंटा लेगी, 2-2.5 घंटा। रोड से जाओगे, जाम वाम लगता है, अपने पूरा अगर टोटल टाइम देखो तो 3 से 4 घंटा जाते हैं। तो देख रहे हो, 3 गुना कम वक्त लग रहा है। तो ये रेवोल्यूशन अब ये इतना आसान नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हुआ है। क्यों मुश्किल हुआ है? सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा, कि भाई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज थी। आगे बोला जा रहा है कि इसी आरआरटीएस को मेट्रो लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि मेट्रो लाइन से कनेक्ट करने में तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मेट्रो भी चल रही है और यहां पे आरआरटीएस भी चल रही है, यानी कि आप सीधा मेट्रो स्टेशन से ही पकड़ लो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक या एक से ज्यादा मेट्रो लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली में भी मेट्रो लाइन का माया जाल है। साथ ही साथ मेरठ में बहुत सारी टनल्स बिछानी थी। तो आप ये जो देख रहे हो ना एलिवेटेड, ये देखिए लिखा भी हुआ है अंडरग्राउंड आरआरटीएस। ये यहां पे जैसे साहिबाबाद में अंडरग्राउंड है ना, नीचे है। वैसे मुझे भाई अंडरग्राउंड में मजा नहीं है, तो कुछ दिखता ही नहीं है यार, मजा तो ऊपर ही आता है ना। एलिवेटेड जहां जहां ब्लू है, ये पूरा वैसे ज्यादातर आपको एलिवेटेड ही दिखेगा। बेगमपुल में देखिए, जहां पे नहीं बना सकते या जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है या जो क्राउडेड एरिया, तो उसमें अंडरग्राउंड ही मेट्रो बनाते हैं हम, ठीक है। जहां पे मतलब ये डिपेंड करता है हालांकि ज्योग्राफी पे सब कुछ। तो मुश्किलें काफी ज्यादा रही, बट इन मुश्किलों को पार पाया। अब ये भी बोला जा रहा है कि अब ये कार्ड सिस्टम भी बना देंगे, ठीक है। और कार्ड सिस्टम तो है, लेकिन मेट्रो और ये वाला दोनों को मिक्स, मतलब एक ही कार्ड से मेट्रो भी ऑपरेट करो, इसको भी ऑपरेट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा यूपी के लिए भी ये मॉडल तैयार किया जा रहा है। 2030 तक आपको जो जैसे एक 100-150 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पे आपको ऐसी ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया होगा। जैसे लखनऊ से कानपुर भी ऐसी आरआरटीएस चला दो, बेस्ट है ना। मुंबई से पुणे चला दो, ऐसी आरआरटीएस। खर्चा आएगा, लेकिन ये इससे क्रांति आएगी। मैंने क्या बताया, यूरोप में बॉर्डर्स जो हैं, आप रेल में बैठो कहीं पे भी चले जाओ, वहां बॉर्डर्स खाली नाम मात्र के हैं, पूरा यूरोप एक है। और आप देखो यूरोप की जीडीपी, तो ये नया रेवोल्यूशन है, नई क्रांति है। ओके, तो मुझे बताना भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो बैठे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये लेक्चर था, खुश रहे, पढ़ते रहे, सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।